तो देखिए इस वक्त मैं दिल्ली की जामा मस्जिद के ठीक सामने हूँ। मेरे ठीक पीछे आप देखिए वो दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद दिख रही है। चांदनी चौक का इलाका, पुरानी दिल्ली का इलाका, आसपास का। और इस इलाके में भी औरंगज़ेब के अत्याचार के किस्सों की कई सबूत है। इस इलाके में भी उसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनको सही नहीं ठहराया जा सकता, और वो कोई हीरो नहीं कर सकता, वो विलन ही कर सकता है। और इसीलिए मैं इस इलाके में लोगों की राय जानने आया हूँ, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों से हम बात कर रहे हैं। और आपने सुना कि क्या राय, अधिकतर लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, औरंगज़ेब हमारे लिए हीरो था, उसने सही काम किया, इंसाफ किया और कोई गलत काम नहीं किया। ये हम यहाँ पर क्योंकि देश के मुस्लिमों से जो उनकी राय जानने आए हैं, ये देश के मुसलमानों की राय ग्राउंड ज़ीरो से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए इस वक्त हम जामा मस्जिद के पास सामने वाली गली में खड़े हैं। बड़ी मशहूर गली है जहाँ खाने पीने की बड़ी दुकानें हैं। टीवी पर कुछ और चल रहा हो, देश में माहौल कुछ और चल रहा हो, लेकिन एक हकीकत ये भी है जहाँ पर देखिए कैसे गरीब यहाँ पर बैठे हुए हैं कि कोई आएगा, उनको खाने की 2 रोटियाँ देगा तो उनका पेट भरेगा। बहस निकलती है जुमे से संभल की जामा मस्जिद से लेकर औरंगज़ेब तक, लेकिन एक पक्ष ये भी है, वो भी आपको देखना चाहिए कि कैसे यहाँ अभी एक बड़ा तबका है देश का जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी दूसरे की दी हुई रोटी पर निर्भर है, दूसरे के किए हुए दान पर निर्भर है। लोग बस इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कोई आए, रमज़ान में सवाब के काम के लिए, पुण्य कमाने के लिए दान पुण्य करे, खाने का उनको कुछ खाना खिलाए और उनका पेट भर सके। ये देखिए उमर भाई, देखिए अभी क्या है ना, अभी थोड़ा सा माहौल है देश में, एक नई बहस छिड़ गई है, और नई तो नहीं है लेकिन एक बहस छिड़ गई है कि औरंगज़ेब बहुत बुरा आदमी था, बहुत ख़राब था। आपके लिए क्या था, बुरा था या हीरो था? अच्छा आदमी था, हीरो था। उन्होंने तो बुरे काम खत्म करे। उन्होंने क्या नेक काम किया उन्होंने? सारे अच्छे काम करे इंसाफ के। अगर वो चाहते तो कोई भी जो है गैर मुस्लिम नहीं होता। अगर वो चाहते ना कि ऐसा जुल्म करते या कुछ ऐसा करते तो एक भी गैर ईमान वाला यहाँ पे नहीं होता। तो उन्होंने तो क्या अपने भाई को नहीं छोड़ा, अपने बाप को नहीं छोड़ा? नहीं, वो तो इंसाफ करा ना उन्होंने कि भाई देखो, उन्होंने जो है हक ईमान की बात करी। 4 भाई थे, वो एक दारा शिकोह 2 और तीनों को मरवा दिया और गद्दी के लिए, और आप कह रहे हो कि उन्होंने इंसाफ किया? नहीं मरवाया, नहीं है ऐसा नहीं है। उनको बनाया और जो है इस लायक नहीं थे थोड़े। अपने भतीजे तक को नहीं छोड़ा, दारा शिकोह के बेटे को, बच्चे शिको वगैरह ये सब ऐश में पड़े हुए थे। ये जो थे एक नेक आदमी थे और सही आदमी थे। मतलब ये को आपने उनके बारे में कहाँ पढ़ा है? सब कुछ पढ़ा? वो कभी कोई इतिहास की कोई किताब पढ़ी उसको लेकर? इतिहास की किताबें हैं कुछ जो है, मगर वो कुछ में सच लिखा हुआ है, कुछ में कोई कैसा लिखा हुआ। उन्होंने तो गैर मुस्लिमों पर टैक्स लगा दिया था, जजिया कर लगा दिया था, जो अकबर ने ख़त्म कर दिया था। हाँ, वो तो ये इसलिए लगाया था जो ये लोग जो है ना गलत उसमें आने लगे थे, गलत उभरने लगे थे। जो है जैसे आज भी टैक्स तो लगा हुआ है, लेकिन आज धर्म के हिसाब से थोड़ी ना है। आप पे अलग है, मुझ पे अलग है, ऐसा थोड़ी ना है। नहीं सब पे जो है वो तो उन्होंने धर्म के हिसाब से लगाया था। नहीं, धर्म के हिसाब से गैर मुस्लिमों जो है जो होता है ना इस्लाम में कि भाई जो है अगर गैर ईमान वाले हैं तो उनसे कहा जाता है भाई हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसके लिए लिया जाता था टैक्स, जो है हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम तुम्हारे रक्षक बनेंगे। तो एक बादशाह के राज में तो सब बराबर होते हैं ना? नहीं, बादशाह की असल में वो तो रियाया में है, और जो कोई हुकूमत कर रहा है टैक्स तो उनसे लेते थे ना, आवाम से थोड़ी लेते थे। ये देखा कहाँ आपने, कहाँ पढ़ा ये सब व्हाट्सएप पे तो नहीं पढ़ा? नहीं, ये हमारा तो बाप दादाओं से सुनते हुए आ रहा है। हम तो हमारे सीने बात चल रही है ये बात। आपके लिए क्या है, हीरो या विलन? हीरो है वो तो, हम तो जो है अब तो ये जानते हैं हीरो है, तो लोग बाग लगा। तो जो हिंदुओं पर जुल्म ढाए वो आपके लिए हीरो? जुल्म नहीं ढाया कभी। जुल्म ढाते तो एक भी हिंदू नहीं होता यहाँ पे, नामो निशान नहीं बचता।